हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर सीबीएसई बुक के फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री के लेक्चर डालूंगा, जिसमें से मैं शुरुआत करता हूं फिजिक्स से। फिजिक्स चैप्टर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो हम शुरू करते हैं। लेट्स से वी हैव अ बॉडी जिसका मास है m। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को, जिसे हम मास बोलते हैं, इसकी वजह से ये ग्रेविटेशनल फिनोमेना शो करती है। इसी तरह इसी बॉडी की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रॉपर्टी। Because of this, body produce magnetic and electrical phenomena. Now I have told you that body has two fundamental property. एक प्रॉपर्टी मास, जिसके द्वारा ये ग्रेविटेशनल फिनोमेना शो करती है। एक प्रॉपर्टी होती है इस बॉडी की जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिसे हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। उसकी वजह से ये मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फिनोमेना शो करती है। जब बॉडी मास की वजह से ये अपना ग्रेविटेशनल फिनोमेना शो करती है। ग्रेविटेशनल फिनोमेना मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये सब फिनोमेना इस मास प्रॉपर्टी की वजह से आती हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रॉपर्टी की वजह से मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फिनोमेना आती है। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फिनोमेना मीन्स इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें अपने इस फर्स्ट चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ना है। ये सब तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे या 11th क्लास में, जो कि मास का रिजल्ट मास की वजह से था। हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम इसमें इसकी वजह से पढ़ेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि जब बॉडी के पास मास होता है तब तो वो ग्रेविटेशनल फिनोमेना शो करती है। बट व्हेन वी से दैट बॉडी हैज़ इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रॉपर्टी, दिस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द बॉडी। तो आपको पता ही होगा कि कोई भी बॉडी हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो बॉडी को कब इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रॉपर्टी मिली है, ये इस पर निर्भर करता है कि बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इनकी संख्या क्या है। यदि बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों ही इक्वल हो, व्हेन, ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। जब बॉडी के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो मान के चलो कि कोई बॉडी है जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। जब बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो,
ऐसी बॉडी को बोलते हैं निगेटिवली चार्ज बॉडी। तो ये बॉडी है निगेटिवली चार्ज बॉडी, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। यहाँ पर निगेटिव चार्ज शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज शो कर रहे हैं प्रोटॉन। तो इस बॉडी को बोलते हैं निगेटिव चार्ज बॉडी। इसी तरह जब बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉडी है पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी। तो इसी तरह बॉडी के पास इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रॉपर्टी है कि नहीं, दिस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द बॉडी। If body has equal number of proton and electron, then we call body neutral body. If body has more number of electron and less number of proton, we call body negatively charged. When body has more number of proton or positive charge, we call this body positively charged body. तो हम आगे बढ़ते हैं। I have already told you that electrical charge property of body depends on number of electron and proton on the inside body. Electrical charged property depends on number of इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूट्रल बॉडी दिस मीन्स बॉडी हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। negatively charged body this means more number of electron, more number of electron than proton, यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इसी तरह पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मीन्स मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन और लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने आपको ये सब बता ही दिया है। नाउ वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। आप जान ही चुके हैं कि बॉडी कब पॉजिटिवली चार्ज होती है, बॉडी किस बॉडी को हम नेगेटिव चार्ज बॉडी कहते हैं और किस बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। नाउ दिस हैज़ बीन ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट when we bring positive charge body close, they feel repulsion force. When we bring negatively charged body close, they feel repulsive force. When we bring positive and positive charge body close, they feel attraction force. Means if we have two body which has positive charge, then they will feel repulsive force.
व्हेन नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज बॉडी कम क्लोज, जब नेगेटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम पास में लाएंगे तो वो कैसा फोर्स फील करेंगे, रिपल्सिव फोर्स। और जब आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बॉडी को क्लोज में लाएंगे, दे विल फील अट्रैक्शन फोर्स। तो ये सब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रॉपर्टी गेन कर लेती है तो या तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी या बॉडी वो नेगेटिव चार्ज होगी। जब हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी को पॉजिटिव और नेगेटिव यानी सेम चार्ज बॉडी को क्लोज में लाएंगे तब बॉडी रिपल्सिव फोर्स फील करेंगी। और जब हम अपोजिटिव चार्ज बॉडी यानी पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बॉडी को क्लोज में लाएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स फाउंड किया गया। तो ये सब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ना अब हमने आपको पहले बता दिया है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रॉपर्टी क्या होती है। ये डिपेंड करती है बॉडी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यदि बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और जब बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी। नाउ ये हमारे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है। दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब है इस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है या नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है। दिस बॉडी हैज़ गॉट इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रॉपर्टी। नाउ जो आप चार्ज देख रहे हैं ना, दिस चार्ज कैन मूव और कैन बी एट रेस्ट। तो चार्ज या तो मूव कर सकता है या रेस्ट पर रह सकता है। जब वो मूव करता है तब इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक फिनोमेना शो करता है। और जब चार्ज रेस्ट पर हो तो ओनली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है, ओनली इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। इसके पीछे क्या रीज़न है ये आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ऐसा क्यों होता है। नाउ यू हैव नोन इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रॉपर्टी, और व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव then charge shows electrical as well as magnetic phenomena. When charge is at rest it shows only electrical phenomena. अब हम आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम अपना बेसिक पढ़ते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर मीन्स any substance or body which allows electricity to pass through it. Any body which allows electricity to pass थ्रू इट। कोई भी बॉडी हो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सके उस बॉडी को बोलते हैं कंडक्टर। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे हैव
more number of movable और फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कंडक्टर के पास नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, वो मूव कर सकते हैं बॉडी के अंदर, इसीलिए कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इंसुलेटर मतलब जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं कराए, या दे विल नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। तो दे डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास। ओके, दिस ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे डोंट हैव मूवेबल और फ्री इलेक्ट्रॉन। के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह से बॉडी के अंदर मूव कर सके। बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो आप इसके में थोड़ा सा डायग्राम से समझ सकते हैं कि मान चलो ये बॉडी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन भी है। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन यदि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं इस बॉडी के अंदर, यदि ये इलेक्ट्रॉन मूव करें तभी हम इसको बोलेंगे कंडक्टर। यदि ये इलेक्ट्रॉन इफ डोंट मूव, यदि ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते तो इसे बोलते हैं इंसुलेटर। तो बस यही बेसिक रीजन है कि कंडक्टर के लिए क्या कंडीशन है, बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करने चाहिए। नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट जब बॉडी के पास इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रॉपर्टी होती है तो वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमेना शो करती है। लेकिन ये बॉडी के पास ये इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रॉपर्टी तभी होती है जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो या कम हो। यदि बराबर हो तो वो बॉडी न्यूट्रल होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रॉपर्टी नहीं होती है। लेकिन इस बॉडी को इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रॉपर्टी देने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करना है या कम करना है। ये इसके लिए हमारे पास 3 मेथड है। टू मेक बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड वी हैव 3 मेथड। हमारे पास 3 मेथड है यदि किसी बॉडी को हमें इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रॉपर्टी देनी है। फर्स्ट मेथड है जिसको हम बोलते हैं बाय फ्रिक्शन। सेकेंड मेथड है इसको बोलते हैं बाय कंडक्शन और बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। और थर्ड मेथड है इसको बोलते हैं हम बाय इंडक्शन। और विदाउट एनी कांटेक्ट। तो हम इन तीनों मेथड को अपने आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप हमारे लेक्चर को देखते रहें और हमारा सपोर्ट करें ताकि हम और भी अपनी अच्छी तरह से लेक्चर डालें। और हम आपको अपने इस लेक्चर में साथ में हम जेई
की मदद भी करेंगे, आपको जेई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे और हम आपको अपने बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।